चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की ले लो, कोचिंग की, सबको अब गेम पता चल रहा है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोचिंग चला रहे हैं। और इनोवेशन करना है, आपको रिसर्च वर्क करना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी है, न्यू स्टार्टअप हैं, वो बेसिकली यही ढूंढती है कि कौन सा नया बंदा आएगा और नई स्किल सीख के आएगा। बच्चों को वन टू वन मेंटरशिप देनी चाहिए। दूसरा, हमें बच्चों की नीड्स को देखते हुए उनका कार्य करना चाहिए। Okay, so hello everyone. I'm Surjit Singh और फाउंडर डायरेक्टर एंड सीईओ बेबल लिव इंडिया। सो अभी 10 तारीख को हमने बेबल लिव इंडिया की लॉन्चिंग कर दी है। बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ स्टडी एंथुसियास्ट जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और दे आर फाइनेंशियली वीक। कैन से दिस इज नो मैटर ऑफ फाइनेंशियली वीक, बट जिनको भी इंटरेस्ट सेल्फ स्टडी में आता है और सेल्फ स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इसकी लॉन्चिंग 10 तारीख ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी हम पॉडकास्ट सीरीज रन कर रहे हैं विद प्रिया राठौर एज सीएमओ बेबल लिव इंडिया। और इस इन पॉडकास्ट में हम लोगों के रिव्यूज जानते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है और उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं और क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं। इस बारे में हम बात करते हैं लोगों से। सो आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर विकास मिश्रा, डॉक्टर विकास मिश्रा, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल। एंड वेलकम सर। सो थैंक यू सो मच सर। प्रिया, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। So basically, sir, I'm host of this podcast and CMO at Babel Live India. This side Priya Rathore, and here we are starting with some few questions. सर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी इस प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, जैसे कि AIUC, इसमें आप अभी चीफ सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपने ये जर्नी कैसे तय की, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी कैसे लिंक करती है यहाँ तक। देखिए मैम, जो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है ये 2013 से स्टार्ट होती है, जब मैंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अपना स्टार्ट किया था AKS यूनिवर्सिटी, जो कि ICAR एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मेरा यूजी कोर्सेज कंप्लीट है। फिर देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कंपटीशन दिया और MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से मेरा गोल्ड मेडल है। और मेरे बाद ऑन टाइम जो थे हमारे राज्यपाल जी, उनके द्वारा मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। और मेरा बेसिकली एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। पहले तो मैं एक दूसरी यूनिवर्सिटी में था और अभी फिलहाल में मैं सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में कार्यरत हूँ, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और बेसिकली मैम एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो मेरी वेबसाइट है www.economicslearningco.in, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो रही है धीरे धीरे। और उसके बाद भी मेरा एक और नया स्टार्टअप है, मेरा यूट्यूब चैनल @economics learning 470। एंड फेसबुक ओके। चैनल ग्रुप भी है मेरा, जहाँ मैं फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ और उनके साथ गेट टू गेट कांटेक्ट में रहता हूँ और उनके इन्वेस्टिंग और कैसे न्यू स्टार्टअप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली मैम मेरा कई सारे रिसर्च पेपर्स भी ऑलरेडी पब्लिश है और मेरे स्कोपस में भी पेपर्स हैं एंड एवरीथिंग। एंड DY पाटिल जो आपकी कोल्हापुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ के साथ भी मेरा बहुत अच्छा टाई अप है। तो ये बेसिकली मेरा कुछ एकेडमिक बैकग्राउंड है। और स्टार्टअप से रिलेटेड मैं जो GIAR के साथ जुड़ा हूँ मैम, ये बेसिकली मैं जुड़ा हूँ 2022 से। और मेरा बैकग्राउंड है एग्रीकल्चर, तो मैं वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी हूँ। और जहाँ पे मेरे पास बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के VCs, ऑनरेबल चेयरमैन पर्सन सभी कांटेक्ट में हैं। तो बेसिकली मेरा यही काम होता है कि एग्रीकल्चर में कैसे हम लोग स्टार्टअप और कैसे हम लोग बच्चों का वेलफेयर कर पाए। ओके सर, जैसे आपने बताया हमको अपनी लाइफ के बारे में, जितना अभी तक आपने जर्नी हुई है, लाइक आप टेक्निकल सेक्टर से हैं, आप रिसर्च में भी हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राइट नाउ एज अ रिसर्च के लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है सर आपसे कि सर आपकी इस जर्नी में आपको क्या लगता है किस किस पॉइंट पे सेल्फ स्टडी वैल्यूएबल है और सेल्फ स्टडी के बिना क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या नहीं है। और जो मतलब एक कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है उसमें और सेल्फ स्टडी में या क्या डिफरेंस है, क्या आज आपको सेल्फ स्टडी हेल्प करती है या मेंटरशिप एंड टीचरशिप हेल्प करती है। तो इस बारे में थोड़ा आपके व्यू बताइए सर हमको, ये हमारे स्टूडेंट को जानने में काफी हेल्प होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपका आज का प्रेजेंट में इंडिया में चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, इस सिस्टम के अनुसार अगर हम देखें तो बच्चे मेंटरशिप के लैक के कारण वो प्रॉपरली अपना स्टडी नहीं कर पाते हैं। सेल्फ स्टडी तो हमें अपना ऐसे समझना चाहिए कि वो हमें एक तरीके का फ्रीडमनेस देती है। आपको पूरी तरीके से आप फ्रीडम रहोगे
और फ्रीडम के साथ ही आप अपना काम कर पाओगे। और इनोवेशन करना है आपको, रिसर्च वर्क करना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। और जो आजकल की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली क्या ढूंढती हैं, आजकल की जो यूनिवर्सिटी है, न्यू स्टार्टअप हैं, वो बेसिकली यही ढूंढती हैं कि कौन सा नया बंदा आएगा और नई स्किल सीख के आएगा। उनको ये पुरानी स्किल से कुछ लेना देना नहीं है। और जो आपका सेल्फ स्टडी है बुकिश नॉलेज से टोटली अलग होके मिलती है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में भी हम लोग मेंटरशिप रखते हैं, जहाँ पे पर फैकल्टी के अंदर हम लोग 48 स्टूडेंट्स देते हैं। और उसके तहत हम बच्चे का जब से वो घर से निकलता है, या मतलब रूम से या घर से निकलता है और लास्ट तक वो रूम में नहीं पहुंच जाता है, तब तक पूरी इंफॉर्मेशन में हम लोग के पास रहती है। उससे बच्चे को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट, उसको एकेडमिक हेल्प मिलती है। दूसरा बेनिफिट, उसको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट मिलता है, उसकी थिंकिंग पावर बढ़ती है। और तीसरा बेनिफिट, वो अपकमिंग ट्रेंड से अवगत होता है सेल्फ स्टडीज में। तो सेल्फ स्टडीज तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग को इनोवेशन में जाना है, न्यू स्टार्टअप में जाना है। विदाउट सेल्फ स्टडी बुकिश नॉलेज से हम लोग इनोवेशन और न्यू स्टार्टअप नहीं रन कर पा सकते, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में प्लेयर्स हैं जो कि पहले से ही वो काम करते आ रहे हैं। हमें कुछ अनोखा लाना है तो हमें सेल्फ स्टडी और उसमें कुछ अपना वैल्यू एडिशन करके न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर के लिए भी और न्यू स्टार्टअप्स के लिए भी, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है अगर वो कोई नया स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो। ओके, सो सर, एज अ चीफ सेक्रेटरी इन AIAUC, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और ये एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? जो बेसिकली जो हमारा चीफ सेक्रेटरी वाला रोल है मैम यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग अभी लेटेस्ट में बलराम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है यूपी में प्रयागराज में, वहाँ पे हम लोग क्या करते ओके। हैं, बेसिकली सेमिनार अरेंज करते हैं। वहाँ पे बच्चे ऑर्गेनाइज होते हैं और उससे हम लोग पूरा एक R&D सेल पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर सेटअप करते हैं MOU के माध्यम से। और दूसरा हम लोग करते हैं मैम कि जिस तरह अभी हम लोग ने भोपाल में मध्यांचल में स्टार्ट किया था, पहला हम लोग का जो हुआ था सेमिनार मध्यांचल यूनिवर्सिटी भोपाल, सेकंड हुआ था हमारा IS यूनिवर्सिटी भोपाल में, और तीसरा हम लोग किए थे अभी बलराम में, जहाँ अराउंड 240 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया था। तो धीरे धीरे ये ओके। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, इन फ्यूचर सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में भी करने का प्रयास रहेगा। तो बेसिकली यही है चीफ सेक्रेटरी का मतलब कि जिससे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में हम लोग के बहुत सारी वास्ट एरियाज हैं। अब हमको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो उसमें हम लोग को R&D करना पड़ता है, रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग सेल्स बनाते हैं, यानी मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के दोनों कुछ फैकल्टीज मेंबर को साथ में लेके और उनके साथ हम लोग रिसर्च में उनकी हेल्प करते हैं। और हेल्प करने के बाद जो भी उनका प्रोडक्ट बनता है तो उसको इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ के लिए और न्यू स्टार्टअप के लिए बच्चों को गाइड भी दिया जाता है। तो अभी बच्चे यहाँ बेसिकली मैम इंटर्नशिप भी करते हैं, एग्रीकल्चर की इंटर्नशिप भी चलती है यहाँ बेसिकली मैम। एग्रीकल्चर से जैसे हनी बी प्रोडक्शन, आपका एक्वाकल्चर, एग्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स इत्यादि सभी कोर्स, सभी स्ट्रीम के स्टार्टअप में हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली मैम ग्रो हो रहा है ये भी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अभी ये भी बूमिंग स्टेट में आने वाला है। Okay, sir. Thank you so much for your this insights about agriculture and role of agriculture and GIAR. सर, आपके अकॉर्डिंग ऐसे आज की कोचिंग्स की फीस की बात करें, दैट इज टू हाई, लाइक 2 लाख 4 लाख, इट्स नॉर्मल अमाउंट फॉर अ कोचिंग, IIT कोचिंग, JEE कोचिंग. And there is also a criteria where students qualifying IIT JEE need with the help of self study only. 4,000 का कोर्स ऑनलाइन लेते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं, निकाल देते हैं. So, what do you think self-study can be a remarkable achievement for us to stabilize a market where there is no financial involvement in learnings or education of any rural child or any like girl child in this sector? What do you think about it, about that, sir? बेसिकली देखिए, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए हाल ही की न्यूज में कोटा का चल रहा है। कोटा में क्या हो रहा है कि बच्चे चाहते ना चाहते हुए भी उनके मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है और उनके ऊपर बुकिश नॉलेज इतना ज्यादा बर्डन कर दिया गया है, तो कुछ ऐसे कार्य वो कर लेते हैं जिसके कारण से उनको लाइफ में थ्रेट हो जाता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि बच्चा जब तक सेल्फ स्टडी, आप कितना भी लाखों रुपए का फैकल्टी क्यों ना खड़ा कर दो उसके सामने, तो आप उसको इक्विपमेंट दे दो, अगर वो बच्चा घर जाके पढ़ नहीं रहा है, उस किताब को खोल नहीं रहा है और पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है,
तो बेसिकली आपका सेल्फ स्टडी ही बहुत जरूरी है अगर आपको आगे निकलना है, अगर आपको सिलेक्शन पाना है। मेरे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने घर में रह के आपका आईआईटी निकाल लिया है, आपका एम्स के पेपर निकाल लिए हैं, आपके एग्रीकल्चर के पेपर निकाल लिए हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको मेंटरशिप मिलती है, उनके गार्जियन के थ्रू मिल जाती है। लेकिन बेसिकली जो आज के गार्जियन है इंडियन सोसाइटी के, वो क्या है, रैट रेस में लगे हुए हैं। मतलब कि आपका पड़ोसी वाला बच्चा सक्सेसफुल है, हो सकता है उसको ज्यादा फोकस हो रहा है, लेकिन आपका बच्चा नहीं फोकस कर पा रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं पर्टिकुलर अपने बच्चे को, तो उससे वो डिमोटिवेट भी होता है। अगर सेल्फ स्टडी करना है तो बहुत बेस्ट है अगर आपको सिलेक्शन पाना है। इसीलिए आप लोग सिलेक्शन और रिजेक्शन का रेशियो देखें किसी भी कंपटीशन एग्जाम पे। मान लीजिए आपका रेलवे का एग्जाम आया, आपका एमबीबीएस एग्जाम आया, उसमें लाखों करोड़ों के उसमें फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और जो कोटा वाले लोग होते हैं, मुश्किल से वहां से 700 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, 700 से 1000 बच्चे। लेकिन बाकी बच्चे जो करोड़ आते हैं उनका क्या, उनकी पूरा ये क्रीम पैसा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा ले जाते हैं। तो बच्चों को भी अवेयर करने की बहुत आवश्यकता है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम लोग उस लेवल पे हैं कि हमको सिर्फ एक नॉर्मल बुकिश नॉलेज से भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए हर बच्चे का मेंटल स्टेट अलग अलग होता है। अब हर बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप कोटा वाले जो एलन इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ की जो फैकल्टी है बता रही है तो वो एकदम फर्स्ट हैंड में ही ट्रैप कर पाए, उसको ग्रैप कर पाए। ऐसा नहीं होता है। कुछ ही बच्चे होंगे 1 से 2% जो ग्रैप करते होंगे, बाकी वहां पे बच्चे ऑल टोटल अपना पैसा लॉस करते हैं, टाइम भी लॉस करते हैं। इस कंडीशन में हमें एज अ स्टार्टअप क्या करना चाहिए, हमें एज अ स्टार्टअप बच्चों को 1-to-1 मेंटरशिप देनी चाहिए। दूसरा, हमें बच्चों की नीड्स को देखते हुए उनका कार्य करना चाहिए। तीसरा, हमें अपकमिंग ट्रेंड जो मार्केट में आ रहा है उसकी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। पहले उनको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा बच्चों को, फिर बच्चे ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे। नहीं तो अन्यथा ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस चल रहा है, आपका भोपाल में हो चाहे रीवा हो चाहे किसी भी मेट्रो सिटीज हो, बैंगलोर हो, तो हर जगह यही कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा कमा रहे हैं। तो मुश्किल 100-150 या 1000 बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, वो भी जब करोड़ में होते हैं उनके एडमिशन, तो उसमें से 1 लाख का सिलेक्शन करवाना बहुत छोटी बात है। बाकी जो 99 लाख लोग हैं उनका पैसा सीधे उनके पॉकेट में जा रहा है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है देश को भी आगे बढ़ाने के लिए। और देश तभी बढ़ेगा जब ये ऑटोमेटिकली 99 लाख जो बच्चे हैं कुछ ना कुछ करने में सक्षम होंगे। ओके सर, अगर हम एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें तो इसमें क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं? इफ वी टॉक अबाउट एनी स्टूडेंट, वो इसमें क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है और क्या अपॉर्चुनिटी से जो उसे मिल सकती है इसके करियर में? एज अ एग्रीकल्चरिस्ट मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा स्कोप है। पहला स्कोप तो आप ऐसा समझिए कि एग्रीकल्चर का जो मतलब होता है वो पारंपरिक खेती अब नहीं रहा है। अब जो एग्रीकल्चर है दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत ही कम होती जा रही है। उस कंडीशन में हमें ज्यादा पेटों की भूख शांत करनी है। कैसे? अब उसके लिए बच्चे को नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, उसको डाटा एनालिसिस करना आना चाहिए बच्चे को, ठीक है। और उसके बाद बच्चे को ये आना चाहिए कि वो अपना वैल्यू एडिशन कैसे कर पाए। तो एग्रीकल्चर में बच्चा बहुत कुछ कर सकता है अगर उसको प्रॉपर मेंटरशिप मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर उसको बूस्ट मिले, प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। जैसे उसको स्टार्टअप खोलना है, हाँ, जिस तरह आप लोग सुने होंगे हनी बी प्रोडक्शन। अगर हम हनी बी प्रोडक्शन करते हैं तो उससे ही बहुत ज्यादा हम लोग अब जो हम लोग गांव में देखते हैं क्या होती खेती, नॉर्मल खेती बाड़ी होती है, सिंपल गेहूं लगा दिए, चावल लगा दिए, और उधर से आपका चना लगा दिए, यही नॉर्मल खेती चलती आती है। लेकिन अब राइट। देखा जाए तो यदि हम कंपेरिजन करें अर्निंग की, मध्य प्रदेश के किसानों की अर्निंग और पंजाब के किसानों की अर्निंग टोटली डिफरेंट है। आप लोग देखिए यहाँ के किसान 1 एकड़ में अपना लागत तक नहीं निकाल पाते, लेकिन पंजाब के किसान आईफोन लेके चलते हैं। तो आप लोग वहां से भी गौर फरमा सकते हैं, जमीन वही है, वही पेस्टिसाइड है, बस उनका करने का तरीका और इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग है। तो अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें बहुत वास्ट स्कोप है, क्योंकि आदमी क्या करेगा, खाना तो खाएगा ही, भूखा तो नहीं रहेगा, चाहे अनाज खाए चाहे वो फ्लेश खाए, मीट खाए, तो मतलब वो कुछ ना कुछ खाएगा ही खाएगा। तो जिंदा जी। रहना तो खाना है,
तो खाना है। तो अब आप देखोगे आईआईटी से पास आउट बच्चे भी अब एग्रीकल्चर के साइड ट्रांसफर हो रहे हैं खेती के लिए। जैसे बच्चा उसमें नया स्टार्टअप, जैसे वेयर हाउस खोलना है, राइस मिल खोलनी है, बच्चे को मान लीजिए न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना, ऑर्गेनिक खेती करनी है, तो वो न्यू स्टार्टअप में खाद कैसे बनाएं वो सब बता सकता है। उसमें आप किसान का पैसा कैसे मैनेजमेंट किया जाए, एग्री बिजनेस में वो भी कार्य किया जा सकता है। और स्टार्टअप तो मैम जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, बेसिकली स्टार्टअप जो हैं एग्रो स्टार्ट हैं, जो कि पुणे में स्थित है। वहाँ भी मेरे कई कलीग्स, बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ काम कर रहे हैं। तो टाटा का भी कुछ चल रहा है, कंसल्टेंसी चलती है क्रॉप के बारे में। तो ये सब चीजें हैं जो नए स्टार्टअप हैं। तो हम लोग नए बच्चों को नया स्टार्टअप भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेंटरशिप बहुत जरूरी है। तो बिना मेंटरशिप के बच्चा गाइड नहीं होगा। आप लोग देखिए, जो भी देखते हैं भारत में, बात किया जाए अगर 100 स्टार्टअप चालू होता है, मुश्किल से उसमें 2 ही स्टार्टअप चल पाते हैं, बाकी 98 स्टार्टअप, 98 स्टार्टअप सीधे बंद हो जाते हैं। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता। तो हमें यही लॉस जो हो रहा है सिर्फ लैक ऑफ मेंटरशिप का। ओके, थैंक यू सर फॉर योर इनसाइट। सर वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे कि आपको पता है वेब इंडिया के बारे में हमारा विजन है एक सेल्फ स्टडी मार्केट इकोसिस्टम बनाने का, जिसमें कि एवरी स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम हिमसेल्फ। और जो हमारी फिलोसफी वो है कि सेल्फ एनलाइटमेंट जो बुद्ध को हुआ था हर बच्चे को हो, क्योंकि कुछ जितना सोचते हैं उतना सीखते हैं। उस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, हमारे विजन के बारे में थॉट्स क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा स्टार्टअप है, न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट मार्केट में आता है और फुल स्केल में आता है तो बेसिकली ये स्टार्टअप चल सकता है और चलेगा भी। क्योंकि अब बच्चा क्या है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गेम सबको समझ आ रहा है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की ले लो, कोचिंग की, सबको अब गेम पता चल रहा है कि ऑटोमेटिकली वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोचिंग चला रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है बच्चों के कैरियर से। बस वो मुश्किल से 10 बच्चों का वो तो हर इंस्टीट्यूट में, अगर आपके इंस्टीट्यूट में भी 10,000 बच्चे होंगे तो उसमें से आप 10-20 बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा ही जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली होता है, हर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे आ ही जाते हैं। तो उसी को वो हाईलाइट करके बताते हैं कि हम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब आपका स्टार्टअप बात किया जाए, अगर ये स्टार्टअप फील्ड में उतरता है, इसके प्रॉपर लैब्स बनते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लैब्स बनते हैं, हर स्टूडेंट को 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, तो बेसिकली ये स्टार्टअप चल सकता है। न्यू आइडिया है, न्यू कॉन्सेप्ट है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। स्टूडेंट सेंट्रिक होना पड़ेगा, स्टूडेंट के साथ फोकस दिखाना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट खुश है, स्टूडेंट सक्सेस पा रहा है, संतुष्ट है, तो ये आपका स्टार्टअप ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स 50 टाइम्स ग्रो कर सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने आपके इनसाइट शेयर की। बहुत अच्छी लर्निंग हमारे जो लिसनर्स हैं उनको मिलेगी। आपने आपका वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। एंड जो भी हमारी पॉडकास्ट देखेंगे सुनेंगे, उन्हें बहुत सारी चीजें और उन्हें एक स्कोप मिलेगा एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, और क्या स्कोप है इसमें, क्या चैलेंजेस हैं, कैसे मोटिवेट रह सकते हैं सेल्फ स्टडी को लेकर। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू सो मच।